With the 2024 Lok Sabha elections drawing closer, the political mercury is increasing. The Bharatiya Janata Nayak Party (BJNP) has begun its preparation for the polls and has declared Captain Vaibhav Singh as its candidate for Balia. Addressing a press conference on Monday, party leaders including the intending candidate have expressed their intention to take up the issues of inflation, unemployment, especially focusing on the youth. Party President Santosh Yadav said that the party will be the voice of the youth who are upset and now they will decide the politics of the country. He also said that the party will target to contest in at least 50 seats. Meanwhile, the intending candidate Captain Vaibhav Singh said that they are not concerned about playing politics but is serve the society. With a slogan of no prosecution, he said that the party will hoist the flag of victory. देखिए, हर एक पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है और अपने सोचने और कार्य करने की क्षमता होती है। मैं भारतीय जननायक पार्टी की बात कर सकता हूं। भाजपा पे क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, इस पे मेरा कहना बहुत उचित नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि यदि पार्टी से रिलेटेड अगर भारतीय जननायक पार्टी की नीतियों के बारे में पूछा जाएगा तो मैं सही जवाब देने की स्थिति में रहूँगा। यह एक गठबंधन की बात हो रही है और भाजपा और सपा और कांग्रेस की, इन सब ये जनता को भ्रमित करने वाला काम है और ये सब लोगों के जो है चेहरों से बेनकाब उठ चुका है और ये सब लोग बेनकाब हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता एक नई पार्टी और नई आइडियोलॉजी और क्लीन पॉलिटिक्स के तलाश में है और हम लोग समझते हैं कि भारतीय जननायक पार्टी एक बेहतर विकल्प युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए और ख़ास तौर से गरीब, पिछड़ों, दलित, ठेली वाले, चाय वाले, पान वाले, गुमटी वाले और रोड पे साइकिल वालों की आवाज़ को बुलंद करने का काम भारतीय जननायक पार्टी कर सकती है। उनके हक की आवाज़ की लड़ाई जो है भारतीय जननायक पार्टी लड़ सकती है। पत्रकारों की, व्यापारियों की लड़ाई जो है भारतीय जननायक पार्टी लड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब ये पार्टियां जो है ये सब नूरामल कुश्ती कर रही हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दिखाने के लिए कुछ हैं, करने के लिए कुछ हैं। योजनाओं से भ्रमित करने का कोई भी वादा किया जा रहा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। ये सब मिली भगत है और इनका पर्दाफाश करेंगे हम लोग और जनता के बीच में जाकर के बताने का काम करेंगे घर घर कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और नेता हैं सिर्फ धर्म की बात क्यों करते हैं और जब चुनाव आता है तभी क्यों राम और मस्जिद और मंदिर और जिन्ना क्यों याद आते हैं। मेरा ये कहना है कि क्लीन पॉलिटिक्स के साथ डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है। क्या जनता या मतदाता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए वोट थोड़ी देती है कि आप जो है जो वादा करिए उसको पूरा ही ना करिए। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में भारतीय जननायक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एफिडेविट के माध्यम से अपने घोषणा पत्र को तय करती है। हम लोग ने ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई है। हम लोग को ना रणनीति आती ना राजनीति। हम समाज सेवा करने आए हैं, युवाओं की सेवा करने आए हैं, बड़े बुजुर्गों को जो उनका हक है वो दिलाने आए हैं। राजनीति का नाम देके हम लोग को कृपया असम्मानित ना करें। राजनीति और गठबंधन ये सब जो चीज़ें होती हैं एक दूसरों की कमी छुपाने के लिए। हमारे अंदर कमी हो तो हम छुपाएं। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी, गरीब, बेरोजगार लोग जो रिक्शा साइकिल चला रहे हैं, जिन्हें दिन भर की रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है, उनको शाम को क्या मिलेगा उसका इंतज़ाम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है और इसी पे राजनीति हो रही है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गठबंधन हम लोग करें और हम लोग को किसी का समर्थन नहीं चाहिए। हम अपने ऊपर शुरू कर रहे हैं। जनता की आवाज़ बनने का हमारा समय आ चुका है, इसलिए हम लोग इस राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सबकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। सर, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अगर आप संदेश देना चाहें एक बार में तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? युवाओं से कहेंगे, गीता में भी लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इच्छा करो लेकिन उसके साथ करो जो आपकी परिश्रम का फल आपको देना चाह रहा हो। उनके साथ नहीं जो आपकी परिश्रम का आधा फल खा के और आधे में 5 लोगों को बांट दे रहा है। तो इस परिश्रम के फल से बचिए और कर्म करते रहिए। हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी का एक ही नारा है, कोई सताए हमें बताए। गरीब, पिछड़े,
किसी को भी कोई किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, शासन से, प्रशासन शासन से, प्रशासन से, किसी पार्टी से, जिले में माफिया लोग से, हमें बताएं, हम देखेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम देखते हैं कौन आएगा। हम लोग इसी उद्देश्य से आपके साथ जुड़े हैं और इसी उद्देश्य से शुरू से आखिरी तक आपके साथ ही रहेंगे और सताने वालों को हम लोग हमेशा उनको सज़ा दिलवाएंगे, चाहे शासन से चाहे प्रशासन से।